जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हमने फिर से एक सवाल को उठाया है। सवाल ये है कि हम नाम के चिंतन को कैसे करें, हम नाम के ध्यान को कैसे करें और क्या नाम के चिंतन और नाम के ध्यान को करते हुए हम स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, हम दिव्य दैविक जो ऊर्जाएं हैं उनको महसूस कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम नाम के चिंतन को करते हुए अपने सारे प्रॉब्लम्स से बाहर आ सकते हैं और जो भी हमारे एम्बिशंस, गोल्स, डिज़ायर्स, विशेस हैं उन्हें फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, अगर आप एक ऐसे साधक हैं, एक ऐसे उपासक हैं जिसने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं और कहीं ना कहीं आप हार चुके हैं या आपका मनोबल गिर चुका है या आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है, अब कोई भी आपका आसरा नहीं है, उस केस में आप नाम चिंतन को अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। अब सवाल ये है कि नाम का चिंतन कैसे करें। आप दिन में कुछ वक्त एकांत में बैठकर जो भी आप नाम ले रहे हैं उनके अक्षरों को आंखें बंद करके बस देखने की कोशिश करिए, उनकी चिंता करिए। यहाँ पे क्या समस्याएं आएंगी? यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली, अगर आप एक प्रारंभिक स्तर के साधक हैं, अभी अगर आपने हाल फिलहाल में साधना चालू करी है या आप चालू करने की सोच रहे हैं, उस केस में आपके लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल बोल कर जाप करें और आप आंखें बंद करके उन अक्षरों को देखें और जो भी आप नाम ले रहे हैं उन अक्षरों को आप कान से सुनें, उस नाम को आप अपने कान से सुनें। लेकिन प्रारंभिक स्तर के साधक भी दिन में 4 से 5 मिनट कोशिश करें कि आप जब आंखें बंद कर रहे हैं सिर्फ नाम के अक्षरों को आप चिंता करिए, उन पर आप ध्यान लगाइए। अब दूसरे कैटेगरी के साधक या उपासक जो बहुत टाइम से नाम जप कर रहे हैं, जिन्होंने एक संख्या में नाम जप ऑलरेडी कर ली है और उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो प्रोग्रेस है वो स्टक है, कहीं ना कहीं वो अपनी जर्नी में रुक गए हैं या उन्हें जिस तरह का अनुभव चाहिए, उन्हें जिस तरह की चीज़ों को फील करना है वो फील नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप अधिक समय निकालिए और आपके लिए ये ईजी भी होगा क्योंकि अभी आप वाचिक जाप बहुत टाइम तक कर चुके हैं। तो इन सारे साधकों के लिए जो बहुत अधिक मात्रा में बोल बोल कर जाप कर चुके हैं, उस नाम के ध्वनि को अपने कान से कई लाखों बार सुन चुके हैं, वो सारे साधक और उपासक अधिक टाइम दीजिए आप आंख बंद करके नाम के चिंतन और नाम के ध्यान में। एकांत में बैठिए, अक्षरों को देखिए, अक्षरों को महसूस करिए। ऐसी कोई भी आपकी वर्ल्डली समस्या नहीं है जो इससे सॉल्व नहीं होगी। ऐसी कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है जिससे आप बाहर नहीं आ पाएंगे या जिसको आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। आपको किसी भी लाइफ के एरिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप्स में हो, अपने काम को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर, आप देखेंगे बहुत जल्दी आप उन सिचुएशंस को ओवरकम करके बाहर निकल रहे हैं। नाम के ध्यान और नाम के चिंतन से आपको बहुत ही गहरे अनुभव भी होते हैं, आपके चित्त पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब आप लोग ये कहेंगे कि जब चिंतन और ध्यान से इतना अधिक प्रभाव पड़ता है, इतना गहरा प्रभाव पड़ता है, तो आप हमें वाचिक जाप करने के लिए क्यों कहते हैं? देखिए, जो लोग स्टार्टिंग लेवल की साधना कर रहे हैं या साधना में अभी अभी आए हैं कुछ महीनों में, आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि आप आंख बंद करें, बिना कुछ उच्चारण किए आप नाम पर ध्यान लगाएं, क्योंकि जैसे ही आप आंख बंद करेंगे आपका मन बाहर की चीज़ों के बारे में सोचना चालू कर देगा या फिर आपका मन बाहर की चीज़ों की तरफ भागना चालू कर देगा। तो जब तक आपका आपके मन के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर एक लेवल तक का कमांड नहीं आ जाता, एक लेवल तक की मास्टरी नहीं आ जाती, तब तक बहुत ज़रूरी है कि आप बोल बोल कर जाप करें
और जो आप बोल रहे हैं उसे आप अपने कान से सुने। ऐसा जब आप बहुत लंबे टाइम तक करेंगे, कुछ लाख संख्या में कर लेंगे, धीरे धीरे वो नाम आपके चित्त में बैठने लगेगा। फिर जब आप आंख बंद करके नाम में ध्यान लगाएंगे, नाम का आप चिंतन करेंगे, तो आप अधिक समय तक चिंतन कर पाएंगे और गहरा चिंतन, गहरी ध्यान भी लगा पाएंगे। तो इसलिए जो लोग थोड़ी साधना कर चुके हैं और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब आप धीरे धीरे दिन में 5 मिनट से 10 मिनट शुरू करिए और नाम के जो अक्षर हैं उन पर आप ध्यान लगाइए, उनकी आप चिंता करिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि क्या नाम का चिंतन उतना ही प्रभावी है जितना नाम जप है? जी हाँ, उतना ही प्रभावी है। नाम जप तो चल ही रहा है आपके अंदर। जब नाम जप आपके चित्त में उतर चुका है, तभी आप बिना कुछ बोले, साइलेंट रहते हुए, आंखें बंद करके चिंतन लगा पा रहे हैं। जब वो चीज़ आपके अंदर चल रही है निरंतर कंटिन्यूटी के साथ, तभी आप उस चीज़ के ऊपर फोकस कर पाएंगे, उस चीज़ को एकांत में बैठकर और गहराई से और शांति से अनुभव कर पाएंगे। ये थोड़ा एडवांस स्टेज है, एक दिन सब जाएंगे, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए पहला स्टेप है बोल बोलकर जाप करना। लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी एक संख्या में कर चुके हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सालों से नाम जप कर रहे हैं, अब उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो धीरे धीरे इस तरीके से नाम जप भी करना स्टार्ट करें। जो लोग शुरुआती दौर में हैं, वो भी कोशिश करें कि दिन में 5 मिनट कम से कम इस तरीके से नाम का ध्यान और नाम का चिंतन करें। आपको गजब के लाभ मिलेंगे, नाम आपके चित्त में बैठेगा, आपकी अनुभूतियाँ बहुत आपको गहरे स्तर पर फील होंगी, बहुत जल्दी आपको अनुभूतियाँ होने लगेंगी। नाम बहुत अंदर, बहुत गहराई में उतर जाएगा। लेकिन इसमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। नाम के ध्यान, नाम के चिंतन को करने में, अगर आप चाहते हैं कि जितना आप नाम जप करते हैं, जितना आप ध्यान करते हैं, 1-1, 2-2 घंटा बैठकर आप उतना नाम का ध्यान कर लें, या उतना आप नाम के अक्षरों को सिर्फ देखें, उसमें बहुत पुरुषार्थ लगता है, बहुत तप लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो उस स्टेज में पहुंचने के पहले बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ लाख संख्या में कम से कम आप वाचिक जाप कर लें। जब आप कर लेंगे, फिर देखेंगे कि इस अवस्था में जब आप पहुंच रहे हैं, बहुत गहरी साधना कर पा रहे हैं, देर तक कर पा रहे हैं, और बहुत अंदर आपको परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। नाम अब बहुत गहराई में चित्त में उतर जाएगा, और जो आप अभी तक फिर रहे थे मारा मारा, हारा हारा, आपको लग रहा था अब कोई आसरा नहीं है, अब मेरा क्या होगा, क्या मेरी प्रॉब्लम से मैं बाहर आऊँगा, क्या मुझे इनका सॉल्यूशंस मिलेगा, क्या जिन चीज़ों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, जो मेरे लक्ष्य हैं, क्या वो मुझे मिलेंगे? आप देखेंगे वो चीज़ें अपने आप आपको बहुत तेज़ी से मिलती चली जाएंगी। आप चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे। और कहीं ना कहीं जब आप चिंतन करने लगते हैं, जब आप नाम के अक्षरों को ध्यान में देखने लगते हैं, आप अपने आप को अजपा के लिए भी तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके अजपा लेवल की जो ट्रेनिंग है वो भी चालू हो रही है। ये समझने का विषय है, लेकिन अभी आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत अलग अलग स्टेप्स एक साथ मिक्स मत करिए, फिर पूरी चीज़ों का खिचड़ी हो जाएगा, पूरी चीज़ें एक साथ मिलेंगी, आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जो प्रारंभिक लेवल के साधक हैं, वाचिक जाप ज़्यादा करें, दिन में 4 से 5 मिनट ही वो चिंतन और ध्यान करें। जो एडवांस लेवल के साधक हैं, वो वाचिक जाप कम करें, मानसिक जाप अधिक करें, और मानसिक जाप के बराबर के समय का, बराबर के काउंट का कोशिश करें कि वो नाम
को ध्यान में लगाएं या नाम के अक्षरों पर वो ऐसे इस तरीके से चिंतन करें कि वो उसे देखें, उन पर गहरी ध्यान लगाते हुए शांत किसी जगह में बैठकर उस पर बहुत देर तक चिंतन करें। अब एक और सवाल आएगा आपका कि ये जो हम कर रहे हैं नाम का ध्यान, क्या ये हमें किसी जगह पे बैठ के ही करना है? क्या हमें ये एक शांत माहौल में ही करना है? देखिए, अगर आपको एक बेसिक लेवल के बाद एक कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट लेवल पर जब आप आ चुके हैं, आपको जब आप एडवांस लेवल पे जाना है, अब आपको ना ऊर्जा की सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज बहुत गहरे लेवल पे फील होगी। अभी तक बड़ी बड़ी चीजें भी आपको फील नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आपका जो इनर स्टेट है उसमें बहुत ज़्यादा कचड़ा था, उसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मल भरा हुआ था, गंदगी भरी हुई थी। अब जैसे जैसे आपकी डिटॉक्स हो रही है, जैसे जैसे आपकी क्लींजिंग हो रही है, आप में एक संवेदना भी आएगी, एक सेंसिटिविटी आएगी। फिर छोटी छोटी चीज़ें, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़, वो भी आपके अंदर बहुत अधिक हलचल मचा देगी। और जब ऐसी सूक्ष्म चीज सही डायरेक्शन में होगी, ऐसी सूक्ष्म चीज आध्यात्मिक दिशा में, सही दिशा में होगी, तो आप बहुत गहरे अनुभवों को महसूस करेंगे। शायद मैं इस टाइम आपको जो समझाना चाह रहा हूं, आप में से कुछ लोग उसे समझ पाएंगे और कुछ उसको अभी ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत सूक्ष्म स्तर पर होती हैं। इन्हें आपको तर्क, वितर्क और कुतर्क से ऊपर उठकर फील करना पड़ेगा। आपको इन चीज़ों को कहीं ना कहीं एहसास करना पड़ेगा इन चीज़ों का। वो कैसे होगा? जब आप उस लेवल पर ऑपरेट करने लगेंगे, तभी आप सूक्ष्म जो चीज़ें हैं उन्हें पकड़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं, वो अभी भी हो रही हैं, पर आप अभी उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, आप अभी उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। पर जब आप इस जर्नी में चलकर आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उन चीज़ों को पकड़ने लगेंगे। ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ें हैं आप उनसे कनेक्ट करने लग जाएंगे। आपको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी हार्ड वर्क पीछे का करके आ चुके हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप ध्यान करें, जब आप नाम का चिंतन करें, आप शांत एकाग्र जगह में बैठें। फिर ध्यान की अनुभूतियां, चिंतन की अनुभूतियां बहुत गहरे स्तर पर होंगी और आप में गहरे बदलाव आएंगे। उसी ध्यान को आप अगर चलते फिरते उठते बैठते करेंगे, एक तो ध्यान उतनी गहराई का नहीं होगा, दूसरा आप बहुत अधिक टाइम तक ध्यान नहीं कर पाएंगे, और तीसरा बार बार आपका जो क्वालिटी है ध्यान का वो उतनी गहरी नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एकांत में आप थोड़ा समय बैठकर नाम पर ध्यान दीजिए, नाम के अक्षरों को देखिए, नाम को अपने चिंतन में उतारिए। मैंने कुछ वीडियोस में स्टार्टिंग लेवल के साधकों के लिए भी कहा है कि आप वाचिक जाप भी जो करते हैं, चाहे पूरा दिन आप चलते फिरते उठते बैठते करिए, पर दिन में 10 से 15 मिनट किसी शांत जगह में बैठकर जरूर आप वाचिक जाप करिए। जब आप शांत जगह में बैठ के ध्यान लगाते हैं या मानसिक जाप करते हैं, उपांशु जाप करते हैं या वाचिक जाप करते हैं, एकांत में बैठ के साधना करने से, चाहे आप किसी भी प्रकार का जाप कर रहे हैं, उसका जो
इम्पैक्ट है, जो उसका इफ़ेक्ट है, वो बहुत गहरा होता है आपके चित्त के ऊपर। हाँ, जीवन की कुछ ज़रूरतें होती हैं, हमारी जीवन शैली ऐसी होती है, हम इतने सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें अधिक टाइम नहीं मिलता। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमति रखता हूँ, इसे समझता हूँ। इसलिए आप चलते फिरते उठते बैठते टाइम निकालिए, लेकिन दिन में 10 मिनट 10 से 15 मिनट आप कोशिश करिए कि एकांत में बैठ के साधना करें। आपको इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत कुछ बहुत जल्दी ही फील होने लग जाएगा। आप जिन चीज़ों को अनुभव करना चाहते हैं, जिन चीज़ों का एहसास प्राप्त करना चाहते हैं, जिन एक्सपीरियंसेस को आप फील करना चाहते हैं, वो चीज़ें आप बहुत गहराई से फील कर पाएंगे। उन सारी जो आप कह सकते हैं कि दिव्य दैविक ऊर्जाएं हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रेजेंस को आप फील करने लगेंगे। आपको ये समझ में आने लगेगा कैसे आप प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, कैसे आप गाइड किए जा रहे हैं, कैसे एक कहीं ना कहीं अनसीन हैंड आपको हर वक्त प्रोटेक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है और आपको अपने सर्वश्रेष्ठ जीवन की ओर आगे एक टॉर्च बीरर की तरह गाइड करते हुए लेके जा रहा है। कैसे आप धीरे धीरे अपने जो पुराने आप थे उससे बाहर आ रहे हैं और कैसे एक नया आप, एक सकारात्मक आप, एक आध्यात्मिक आप बनते जा रहे हैं। उम्मीद है मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया इस छोटी सी वीडियो में। इसी तरह की योग, हस्त मुद्राएं, ज्ञान, भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और सबसे मेरा एक अनुरोध है, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस अवस्था में हैं, नाम जप को पकड़ लीजिए, डट के नाम जप कीजिए, रम के नाम जप कीजिए। नाम के सहारे को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। नाम की शरणागति में आप अपने जीवन को समर्पित पूरी रूप से कर दीजिए और फिर आप देखिए कि आपके जीवन में किस तरह के चमत्कार हो रहे हैं। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।